नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन का क्रम हमारा लगातार चल रहा था। मतलब इस सीरीज में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, उम्मीद है कि आपने देखे होंगे। ये उसी सीरीज में अगला पार्ट है और यहाँ हम बुद्धिज्म पर थोड़ा सा और आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। पीछे हमने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को प्राप्त किया था। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रोमिनेंट वुमेन कौन कौन सी हैं बुद्धिज्म की और इन्हें बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में कैसे घुसने दिया जाता है। क्योंकि जो बौद्ध संघ का शुरुआती हिस्सा था या बुद्धिज्म का स्टार्टिंग वाला पार्ट था, वहाँ पे बुद्ध का ये मानना था कि अगर महिलाओं को बौद्ध संघ में घुसने दिया गया तो बुराइयाँ पनपेंगी। मतलब उनकी वजह से वासना और आसक्ति जैसे जो विचार हैं वो बौद्ध मठ में आ जाएंगे, जो कि भिक्षुओं को भ्रष्ट कर देंगे और बौद्ध धर्म स्टेबल नहीं रह पाएगा। ऐसा इनका मानना था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे समय आगे बढ़ता है तो मूल उद्देश्य बुद्ध का था अपने धर्म का प्रोपेगेशन करना और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। मतलब कितनी लंबी यात्रा वो एक दिन में कर डालते थे। 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल लेते थे एक दिन में, सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए। और उनके अंदर एक जुनून जैसा था। तो ऐसी स्थिति में वो कतई नहीं चाहते थे कि किसी कारणवश रुकावट आए। तो उन्होंने जब ये देखा कि आधी आबादी को काट कर हम बुद्धिज्म को आगे नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ पुरुषों को जोड़कर किसी धर्म का प्रचार नहीं हो सकता है, महिलाओं को उससे अनिवार्य रूप से जोड़ना है, तभी पूरा जो समाज है वो जुड़ पाएगा। तो ऐसे में वो आनंद की, जो उनके प्रिय शिष्य रहते हैं और उनके अंग परिचारक रहते हैं, उनकी सलाह को मान लेते हैं और अपनी मौसी और अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को सबसे पहले अलाउ करते हैं कि वो बौद्ध संघ में प्रवेश करें। तो ये पहली महिला रहती हैं और उसके बाद इसी क्रम में इनकी पत्नी और बाकी जो इनके संबंधी हैं, उनसे संबंधित महिलाएं, ये लोग भी प्रवेश करती हैं। तो यहाँ आप महाप्रजापति गौतमी को देख रहे हैं। इन्होंने 3 बार बुद्ध से रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें संघ में एंटर किया जाए, लेकिन ये बुद्ध के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन अंत में इनके शिष्य आनंद जब सलाह देते हैं कि ऐसा मत करिए, नहीं तो इससे फिर आप कट कर रह जाएंगे, समाज का एक हिस्सा ही आपसे जुड़ पाएगा, दूसरा नहीं जुड़ेगा। तो बुद्ध को समझ में आता है और उसके बाद वो अपनी मौसी को, यानी अपनी जो धाय माँ है, उन्हें अनुमति देते हैं कि आप अपने संघ, जो हमारा बौद्ध संघ है, उसके अंदर प्रवेश करें। तो इस प्रकार से ये प्रवेश पाती हैं और वैशाली में इन्हें अलाउ किया जाता है। मतलब वैशाली में ये प्रवेश पाने में सफल होती हैं। तो ये संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। अब इसके बाद इसी क्रम में नंदा को आप देखें तो नंदा जो है ये गौतमी की बेटी थी। जब माँ बौद्ध संघ में एंटर कर चुकी हैं तो उन्हीं के प्रभाव में आके नंदा भी इन्हीं का अनुसरण करती हैं और ये बुद्ध की बहन थी रिश्ते के हिसाब से। तो इन्होंने दीक्षा प्राप्त की बुद्धिज्म की। अब इसके बाद यशोधरा, बताने की आवश्यकता नहीं कौन थी, और एक बुद्धिमान और सुलझी हुई महिला थी। अगर और कोई स्त्री रही होती तो बुद्ध के इस व्यवहार पर उन्हें कभी मतलब उनसे संबंध न रखती। लेकिन यशोधरा जो थी वो आज भी बुद्ध के प्रति समर्पित थी और वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करती। ठीक है, तो ये आपने देखा वाइफ ऑफ बुद्ध, और इन्होंने जो प्रवज्रा है उसको एज्यूम किया। इसके बाद आप विशाखा को देखिए। विशाखा जो है ये एक श्रेष्ठी की डॉटर थी और ये अंग जनपद का श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी जो है ये आज के समय में जिन्हें सेठ कहा जाता है, यानी अमीर व्यवसायी, व्यापारी, तो उन्हीं की हैसियत के होते थे और इनके पास बहुत ज़्यादा संपदा होती थी। ये लंबे चौड़े कारोबार के मालिक होते थे। तो विशाखा जो है ऐसे ही एक श्रेष्ठी की बेटी थी और इन्होंने पैट्रॉन बनना एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म का। ये आप देख पा रहे हैं। श्रावस्ती में इन्होंने बहुत सारा फंड डोनेट किया और कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का हुआ है तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये पूबाराम विहार है, जिसे कि पूर्वाराम विहार कहा जाता है, और मिगार मातु प्रासाद विहार भी इसको कहा जाता है। ये अलग अलग नाम हैं और ये जो शब्द आप देख रहे हैं थोड़े अटपटे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्राकृत लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद आगे चलें, जैसे पुब्बाराम, असल में इसका नाम क्या है, पूर्वाराम। मल्लिका को देखिएगा तो ये शी वॉज द वाइफ एंड क्वीन ऑफ प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत नाम के जो राजा थे उनकी पत्नी थी और निश्चित रूप से जब राजा की पत्नी है तो रानी होगी ही। और शी हैड बिल्ट मल्लिका राम विहार एट श्रावस्ती। इन्होंने श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार का निर्माण करवाया। क्षेमा को आप देखें, ये वाइफ और क्वीन थी। अब यहाँ राजा का नाम लापता है। तो क्षेमा जो है ये बिंबिसार की पत्नी थी, ठीक है, और राजा था तो चूंकि ये मतलब राजा की पत्नी है तो रानी होंगी। और संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। संयुक्त निकाय एक बुद्धिज्म का टेक्स्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगले जो महिला है उनका नाम यह है सुप्रवासा, और ये कोलीय जो रिपब्लिक था, कोलीय उस समय जो महाजनपद वाला पीरियड था ना, बहुत सारे रिपब्लिक हुआ करते थे, तो कोलीय जो रिपब्लिक था उससे ये संबंधित थी और ये बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी, मतलब काफ़ी समर्पित रहती थी। इसके बाद आप आम्रपाली को देख रहे हैं तो ये जो आम्रपाली है ये गणिका थी, मतलब जिन्हें उस जमाने में नगर वधू कहा जाता था। देखिए आम समय जो होता है ना, या आज का ही समय ले लीजिए, तो जो वेश्या होती हैं उनमें और इन नगर वधुओं में अंतर होता है। वेश्या एक खुला अश्लील व्यापार करती है, चाहे उनकी जो ही विवशता हो।
मतलब कोई भी महिला ऐसे शरीर का व्यापार करने के लिए खुशी खुशी तो स्वीकार नहीं करेगी, निश्चित रूप से उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आजकल वेश्यावृत्ति के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन उस समय में ये नगर वधुएं जो होती थी, इनका व्यवसाय थोड़ा सा आदरणीय भी होता था। आदरणीय इस मामले में कि इनकी अपनी सीमाएं होती थी। हालांकि नगर के मोदनार्थ ही ये इस्तेमाल की जाती थी, मतलब पूरा इंटरटेनमेंट करना इनका पर्पज़ होता था। तो कुल मिलाकर पेशा ये सम्मानित तो नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है। आम्रपाली अनित्य सुंदरी थी और उसे अपने सौंदर्य पे बहुत ज़्यादा अहंकार था और उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसके सौंदर्य के या उसके रूप के जाल में फंस सकता है। लेकिन जब वो देखती है कि बौद्ध भिक्षु तो उससे कतई आकृष्ट नहीं होते हैं, मतलब उससे दूर दूर ही रहते हैं, तो उसे बड़ी जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है बुद्धिज़्म में। जब वो बुद्धिज़्म को जानती है तो फिर यहीं की होकर रह जाती है, मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगती है। आम्रपाली की लंबी कहानी है, यहाँ उस कहानी पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें फैक्ट पे भरोसा करना है जो कि एनसीईआरटीज़ में दिए हुए। अब यहाँ आप देखें कि वजीरा का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो ये वजीरा जो है ये भिक्षुणी के तौर पे संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख दिखाई देता है और शुद्ध संखार पुंजोए की घोषणा इन्होंने ही सबसे पहले की थी। ये जो शब्द है ना, इसका यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, शुद्ध संखार पुंजोए, ये शब्द जो है ये इन्होंने ही पहले अडॉप्ट किया था। इसके बाद आप देखें धम्मदीना थेरी का नाम आता है। तो ये जो धम्मदीना थेरी हैं ये रेजिडेंट थी राजगीर की, मतलब राजगृह वाला जो क्षेत्र है वहाँ की रहने वाली थी। इन्होंने भी बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। इसके बाद आप देखें यहाँ पटाचारा का नाम है, ये सब महिलाएं हैं। तो पटाचारा जो है ये श्रावस्ती में पैदा हुई थी, एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। और थेरी गाथा में जो गीत लिखे हुए हैं, थेरी गाथा में यही जो बौद्ध भिक्षुणियाँ होती हैं यही अपने सॉन्ग कंपोज करती हैं और उसको उसमें टेक्स्ट के रूप में दर्ज करती हैं, तो इसीलिए उसको थेरी गाथा कहा जाता है। थेरी मतलब बौद्ध की शिष्या या बुद्ध की शिष्या। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं पटाचारा जो है ये मुख्य रूप से उन थेरियों में शामिल है जो कि थेरी गाथा में सॉन्ग कंपोज करती। ये सब हमने देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप दो पार्ट देख रहे हैं, एक तरफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और दूसरी तरफ फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध, ये दिया हुआ है। अंग्रेजी में बुद्धा, लेकिन असल में तो इनका नाम बुद्ध है। अब यहाँ आप देखें तो बुद्ध की शिक्षाओं में सबसे पहले तो जो सुत्त पिटक है उसकी कहानियों पर विश्वास करने की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें ढेर सारी स्टोरी है, स्टोरी के फॉर्मेट में वो दिया हुआ है और उसमें बहुत सारे सूक्तों का, यानी जो सूक्त अर्थात केंद्र बिंदु जिससे कि सीख मिले, शिक्षाप्रद बातों को सूक्त कहा जाता है, तो उनका संकलन किया गया है। अब इसमें से कुछ जो स्टोरीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, जिससे सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में लिखा गया है। और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन पर कि भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पारलौकिक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माता जो है वो बुद्ध के पास आती हैं, बच्चे को जीवित करने के लिए कहती हैं कि आप तो बड़े चमत्कारी हैं, मतलब असंभव को संभव कर दे रहे हैं, तो मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। लेकिन बुद्ध उसे ऐसा उपदेश देते हैं कि उसे समझ में आ जाता है कि शरीर जो है वो नश्वर है, न सिर्फ उसका बच्चा बल्कि सब कुछ, स्वयं वो भी और बुद्ध भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के नश्वर शरीर के लिए इतना क्या विलाप करना, हमें जो निर्वाण या मोक्ष है उसकी ओर अपना कंसंट्रेशन रखना चाहिए। इस तरह का उसके मन में भाव पैदा होता है, तो ये चीज़ें उसे समझ में आती हैं। तो ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जिससे कि सीख मिलती है, अलग अलग जीवन के पड़ाव को झेलने की और समस्याओं से जूझने की शिक्षा प्राप्त होती है। अब बौद्ध दर्शन जो है ना, मतलब बुद्धिज्म की फिलॉसफी, उसके हिसाब से ये जो संसार है ये अनित्य है, मतलब इसे स्थिर नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पे अनिका लिखा हुआ है, वो असल में अनित्य कहा गया है। ठीक, और इसमें सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ एकदम स्टेबल है और वो हमेशा रहेगी, कुछ भी परमानेंट नहीं है और लगातार बदलाव होते हैं, ये सत्य है। अब यहाँ क्षण भंगुर दुनिया है, यानी हर क्षण कुछ पता नहीं है कि कब कौन सी चीज़ नष्ट हो जाए या कौन मर जाए या किसकी पैदाइश हो जाए, कुछ भी कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। घोर तपस्या का मार्ग सब लोग नहीं अपना सकते, मतलब वो जो एकदम कठोर स्तर की तपस्या होती है जो कि संन्यास आश्रम में लोग पहले के समय में करते थे, वो लोग नहीं अपना सकते। अब समय बदल रहा है और एकदम से विषय वासना में नहीं डूब सकते हैं, तो हमें जो मिडिल पाथ होता है उस पर चलने की आवश्यकता है। और ये जो मिडिल पाथ है ये बुद्धिज्म की अपनी विशेषता है, ये हमने देखा। और इसके अलावा जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध हैं इनके बारे में देख लें तो बुद्ध के फॉलोअर्स में धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में कुछ ही रहते हैं, जब ये उपदेश देते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे मुख्य जो बड़ा धर्म चक्र प्रवर्तन वाला उपदेश है वो सारनाथ में देते हैं 5 शिष्यों को, यानी 5 इनके फॉलोअर। और उससे पहले भी कुछ बन गए थे, बाद में बनारस के कुछ जो बड़े बड़े श्रेष्ठी थे वो इनके अनुयायी बनते हैं और इसी क्रम में फिर लंबी जो कतार है वो इनके पीछे हो जाती। बुद्ध के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उस समय की जाति व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय थे और क्षत्रिय राजाओं की इन्हें पूर्ण सहानुभूति प्राप्त थी, तो इस वजह से भी इनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद में वृद्धि होती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था उस समय बहुत ज़्यादा प्रबल थी और वर्ण व्यवस्था के ही चलते जो वैदिक धर्म में बुराई बनकर आ गई थी, इसी के चलते लोग वैदिक धर्म से विमुख होकर बुद्धिज्म या इस तरह के और रास्ते तलाशने लगते हैं। ठीक, तो अब यहाँ आप देखिए कि शुरू में सिर्फ पुरुष ही जो है वो संघ में एंटर करते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अलाउ किया जाता है और आनंद ने समझाया है कि महिलाओं को संघ में परमिशन दी जानी चाहिए और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे फिर इनके शिष्यों की तादाद या इनके जो संघ का साइज़ है वो और ज़्यादा बढ़ने लगा।
ठीक है। और ये जो महिलाएं हैं ये भिक्षुणियाँ बन जाती हैं और कई स्त्रियां उनके बाद मतलब जैसे पहले आप देखते हैं कि प्रजापति गौतमी जो है वो संघ में एंटर करती है, उसके बाद इनके पीछे पीछे इनके परिवार वाले यानी जैसे प्रजापति गौतमी की जो डॉटर हैं वो और गौतम बुद्ध की अपनी वाइफ, इसके अलावा और भी इस तरह के जो लोग हैं जो कि इनके परिवार से बिलोंग करते हैं वो बौद्ध संघ में एंटर करते हैं। अब ये इसमें से कुछ जो है कुछ तो भिक्षुणी ही बनी रहती हैं और कुछ जो है वो ज़्यादा इनके बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करके उपदेशिका बन जाती हैं, मतलब वो भी प्रवचन करने लगती हैं। तो ऐसी जो प्रवचन करने वाली भिक्षुणियाँ होती थी ये सॉन्ग वगैरह कंपोज करती थी और जो बुद्धिज्म के टेक्स्ट हैं उसमें भी अपना पार्टिसिपेट करती थी, तो इनको थेरी कहा जाता है। थेरी गाथा आप देखते हैं। और बुद्ध के कई सारे ऐसे डिस्पाइल थे या फिर फॉलोवर आप कह सकते हैं जो कि अलग अलग सामाजिक वर्गों से आए थे। उसमें से बहुत सारे तो राजा थे, मतलब राजा के पुत्र या राजपुत्र थे, और बहुत सारे श्रेष्ठी थे, मतलब व्यापारी की जो उच्च कोटि होती है सेठ वाली, उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो इससे भरपूर आर्थिक सहायता भी बुद्धिज्म को प्राप्त होती है। तो ये फॉलोअर्स जो थे ये अमीर लोग थे, आम आदमी तो थे ही, उसके साथ बहुत सारे अमीर लोग थे, ये हमने देखा। और संघ की जो संचालन पद्धति थी उसमें गण और संघ की परंपरा थी। बातचीत के लिए ऐसा नहीं था कि कोई भी राय या कोई भी निर्णय लिया जाता था तो एक तरफा होता था। उसमें बाकायदा पहले जनमत संग्रह जैसी चीज़ें होती थी, मतलब हर व्यक्ति की राय ली जाती थी कि तुम क्या चाहते हो, और अंत में जो एक मत या एक राय बनती थी उसी के हिसाब से काम किया जाता था। तो इससे संगठन बना रहता था, ये कहने का मतलब है। इतना सारा जो यहाँ तामझाम है इसके पीछे, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है कि बौद्ध संघ में कहीं से दरार न आए। तो बुद्ध के समय तक ऐसा होता रहा, लेकिन बाद में ये चीज़ें परंपरा में नहीं रह पाती। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसीलिए बिखराव पैदा होने लगता है, बल्कि उनके जीते जी ही जो वृद्धावस्था वाला इनका टाइम रहता है, जब बुद्ध की सक्रियता कम हो जाती है, तो उस समय बौद्ध धर्म में विघटन शुरू हो जाता है। तो ये सब हमने देखा। फिलहाल फॉलोअर्स को देखा और उनकी जो टीचिंग्स है उनको देखा। अब यहाँ पर सिंबल ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू लाइफ ऑफ बुद्ध, इन्हें आप वैसे जानते हैं लेकिन यहाँ एक बार देख लीजिए। इवेंट्स और सिंबल दोनों दे रखे हैं। बर्थ के लिए जो सिंबल हम लोग देखते हैं वो लोटस और सांड है, मतलब वृषभ की बात है। और ग्रेट डिपार्चर जो है इसके प्रतीक के तौर पे हॉर्स को यहाँ पे लिया गया है, यानी घोड़ा, जो कि एक बार गति पकड़ लेता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। गौतम बुद्ध ने भी वही किया। जब एक बार इनके मन में आ गया कि नहीं अब घर छोड़ ही देना है तो फिर ये पीछे मुड़कर नहीं देखते। और इसके बाद एनलाइटमेंट की जो घटना है उसके लिए हम लोग पीपल के वृक्ष को आधार बनाते हैं, मतलब उसी को प्रतीक मानते हैं। बोधि वृक्ष इसको कहा जाता है। इसके बाद आप निर्वाण की घटना को देखिए तो इसके लिए पदचिन्ह यानी फुटमार्क्स हैं। जो इनकी युवा अवस्था थी उसका प्रतीक बुल है यानी सांड, और जो प्रॉस्पेरिटी है इसके लिए लायन, फर्स्ट सरमन के लिए चक्र और डेथ के लिए स्तूप का यहाँ पे प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के कुछ स्पेशल सिंबल है जो कि बुद्ध से बिलोंग करते हैं। इन्हें हमने देखा। अभी यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ये यूनियन ऑफिशियल्स है, मतलब बुद्धिस्ट यूनियन ऑफिशियल्स इन्हें आप देख सकते हैं। तो इनमें आप जो पद देख रहे हैं, पहला तो नव कम्भिक है, और ये जो ऑफिशियल होता था इसका संबंध कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर से होता था, मतलब निर्माण कार्य से होता था। दूसरा जो है वो भंडारगारिक या भंडार गृह किसे कहा जाता है। तो ये असल में क्या होता था, ये ऑफिसर होता था रिलेटेड टू फूड एंड ड्रिंक प्रोविजन स्टफ, मतलब जो खाद्य से संबंधित या रसद से संबंधित मामले होते थे उसकी देखरेख करता था। यानी पूरा जो बुद्धिस्ट संघ था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से बंधा हुआ था, सब कुछ अनुशासित था और इसीलिए लंबे समय तक चला भी। तो इस संघ में हर चीज़ का इंतजाम करने के लिए अलग से ऑफिशियल्स होते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं भंडारगारिक जो होता था ये खाद्य सामग्री जो होती थी या खाने पीने का सामान उसकी देखरेख करता था। कप्पिकारका जो था ये ऑफिसर रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, सामान की खरीद और बिक्री से ये संबंधित होता था। हालांकि खरीद और बिक्री वाला जो काम है वो बुद्धिज्म में रेयर ही होता था शुरुआती दौर में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो दान में मिल जाती थी। तो फिर बेचने और खरीदने की नौबत ही क्यों आए। जो इस काम का है उसको इस्तेमाल किया और जो बेकार है उसको स्टोर कर लिया भविष्य के लिए, ऐसा होता था। हालांकि संग्रह करना वज्र था, लेकिन चीज़ों का सदुपयोग ये लोग करते थे। जैसे आप देखें कि ये जो एक बिना सिला हुआ बड़ा सा वस्त्र धारण करते थे उसको चीवर कहा जाता था, और वो जो चीवर होता था ये उन्हें दान में ही प्रायः मिल जाता था। बड़े बड़े जो राजा होते थे उस समय के, जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, वो चीवर दान में देते थे और धन संपदा इत्यादि दान में देते थे। तो जो पुराने चीवर होते थे उनको पोंछा बना लेते थे, मतलब डस्टिंग क्लोथ के तौर पे यूज़ करते थे, या तमाम इस तरह के इस्तेमाल उनका करते थे। और उसके बाद जब वो भी जीर्ण हो जाता था तो उसको पूर कर बत्ती बना लेते थे, दिया जला देते थे। तो इस तरह का सदुपयोग इनके मठ में देखा जाता था। कुल मिलाकर इनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुगठित थी शुरुआती दौर में। और आप देखें कि चीवर जो है ये एक गारमेंट होता था, और चीवर को देख रेख करने वाला जो अधिकारी होता था उसको चीवराध्यक्ष भी कहते थे यहाँ पे, क्योंकि वो चीवर वाले डिपार्टमेंट को देखता था। तो चीवर का मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड क्लोथ। अब उसमें जो उनका पहनावा था पूरा एक बिना सिला हुआ वस्त्र वो भी आता है और बाकी कपड़े भी आते हैं। अब इसके बाद आरमिका को आप देख रहे हैं, तो ये इंटरटेनमेंट और लीजर से रिलेटेड ऑफिसर होता था। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेते हैं। 4 जो बौद्ध काउंसिल हैं वो हुई हैं, और उसमें जो चौथी वाली है वहाँ पे बुद्धिज्म में विघटन दिखाई देता है। हालांकि बुद्ध की मृत्यु के समय ही उनका जो अंतिम शिष्य बना रहता है
वही घोषणा करता है। उस शिष्य का नाम आप जानते हैं और आगे हम देखेंगे भी कि अब जो बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है तो उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक हम बंधे हुए थे, अब हमें आज़ादी मिल गई। तो इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में आने लगते हैं। अब यहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल को आप देख रहे हैं, ये 483 जो BC वाला टाइम था, यानी ईसा पूर्व वाला समय था, उस समय हुई थी। राजगीर इसकी जगह थी और महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। अजातशत्रु उस समय हर्यक डायनेस्टी का रूलर था जो कि यहाँ मगध पर शासन कर रहा था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 BC के टाइम पीरियड में हुई थी, मतलब 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में हुई थी। सबकामी जो थे ये यहाँ पे चेयरमैन थे और कालाशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का था, मतलब हर्यक के बाद शिशुनाग, तो ये यहाँ पर रूल कर रहा था मगध में। मतलब मगध क्या, पूरा जो क्षेत्र था मगध महाजनपद का। इसके बाद थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है यहाँ आप देख रहे हैं, ये 250 BC में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई, यानी मगध की राजधानी। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और उस समय सम्राट अशोक का शासन था, मौर्य डायनेस्टी का रूल चल रहा था। मौर्य डायनेस्टी अपनी चरम सीमा पर थी। और इसके बाद जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, लास्ट वाली, ये बुद्ध की मृत्यु के बाद होती है। मतलब ये जो समय है ये बहुत बाद का है। आप देखेंगे कि पहली, दूसरी, तीसरी में ज़्यादा गैप नहीं है समय के हिसाब से, लेकिन चौथी वाली काफ़ी बाद की है। और ये कुंडलवन कश्मीर में होती है, मतलब कुंडलवन ये कश्मीर का ही पुराना नाम है। और वसुमित्र और अश्वघोष यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, मतलब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं। और कनिष्क इस समय यहाँ पर रूलर रहता है जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कुषाण डायनेस्टी का सबसे महान शासक, ये आपने देखा। हालांकि विम कटफिशस और कुजुल कटफिशस भी हैं पीछे, लेकिन लोकप्रियता कनिष्क को ज़्यादा मिली। और ये खुद इसमें से, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है, बौद्ध धर्म 2 पार्ट में स्पष्ट रूप से डिवाइड हो गया है। विभाजन तो पहले ही दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर एकदम से बंटवारा हो जाता है। तो इसमें से जो महायान ब्रांच थी बौद्ध धर्म की, उसको ये फॉलो करता था। अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को देखना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रुथ हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो दुख है, दूसरा दुख समुदाय है। पहले तो दुख का यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है कि दुख असल में है क्या और क्यों होता है। उसके बाद दुख समुदाय है, फिर दुख समुदाय है तो दुख निरोध है, दुख निरोध है तो दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, यानी दुख को निरुद्ध करने के लिए, उसे रोकने के लिए या दुख को न प्राप्त करें ऐसा करने के लिए हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। तो सारा जो इसमें सॉल्यूशन है वो दे रखा है। एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहले दुख को देखते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बर्थ इज आल्सो सारो, डेथ इज आल्सो सारो, मतलब जन्म और मृत्यु ही दुख है, ये दोनों दुख हैं। और अनप्लीजेंट यूनियन एंड सेपरेशन इज आल्सो सॉरो, देयर इज अनहैप्पीनेस ऑफ द डिजायर्ड थिंग एंड अनहैप्पीनेस ऑफ गेटिंग अनडिजायर्ड थिंग। ऑल टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर इज अ काइंड ऑफ बॉन्डेज, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीफ मीन्स ऑल थिंग्स आर द कॉज ऑफ सैडनेस। मतलब बुद्ध ने कुल मिलाकर ये कहा, ये तो लंबा सेंटेंस है, इसमें कई सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जीवन है तो दुख है। कुल मिलाकर बात यही है। जन्म लेते समय दुख होता है और जन्म लेने के बाद जब आप बड़े होते हैं धीरे धीरे करके, तो हर कदम कदम पे आपको दुख होता है। मतलब जीवन ही दुख का कारण है। आप यहाँ पर पृथ्वी पर पैदा होकर आए हैं तो दुख भोगने ही आए हैं। जो भोग करने की बात कही जाती है ना, उसमें ज़्यादातर चीज़ें दुखी करने वाली ही होती, और अंत में मृत्यु के समय भी दुख होता है। तो कुल मिलाकर ये जीवन जो है ये पूरी तरह से सौरों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। और ये जो ग्रीफ है इसका मूल वजह क्या है? जीवन। मतलब अगर बर्थ हुई है किसी मनुष्य की तो उसके बाद उसे दुख मिलेगा, ये पक्की बात। तो ये आपने देखा। अब दुख समुदाय का मतलब क्या है? इट एक्सप्लेन द रूट कॉजेज ऑफ दुख। अब दुख का वजह क्या है? वजह तो पहले ही बता दी गई, लेकिन यहाँ उसे बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है, तो वो दुख समुदाय के अंतर्गत आता है। और जब वजह मालूम हो गई तो उसका निदान भी मालूम हो जाएगा, तो इसीलिए दुख निरोध है। तो द एलिमिनेशन ऑफ रूट काजेज ऑफ दुख, यानी अवैध और तृष्णा जो है इसका पूरी तरह से यहाँ से समूल विनाश करना, मतलब उसकी जो रूट है उसी को खत्म करना, ये उद्देश्य है। तो इसीलिए दुख निरोध, और इससे क्या होगा? दुख को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके बाद दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा जो है ये लास्ट है। और विच 4 आर्य ट्रुथ टेल्स विच पाथ शुड बी फॉलो बाई, माफ़ कीजिएगा, फॉलो टू गेट रिड ऑफ ग्रीफ। मतलब जो 8 फोल्ड पाथ हैं और इसके अलावा आर्य सत्य हैं यानी आर्य ट्रुथ हैं, इन सबको अगर हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, यानी बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उन पर भरोसा करते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम दुख से निरोध प्राप्त कर सकते हैं। और यही जो मार्ग है इसको दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। तो ये है बुद्ध की मेन टीचिंग। मतलब दुख के कारण को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हीनयान और महायान के बीच का फर्क। यान शब्द जो होता है ना, इसका मतलब होता है व्हीकल। जलयान, स्थलयान जैसे कि बस गाड़ी, और वायुयान। तो ये यान शब्द जो है ये गाड़ी का द्योतक, ऐसा वाहन जिससे कि हम आ जा सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हीनयान और महायान का क्या अंतर है? और अंतर से पहले यहाँ पे तो पहले मतलब समझने की आवश्यकता है। महायान का मतलब है बड़ी गाड़ी या बड़ा वाहन, और हीनयान का मतलब है छोटा वाहन या छोटी गाड़ी। तो ये जो नामकरण है ये महायान वालों ने ही किया था। इनकी सोच थोड़ी एडवांस लेवल की थी। ये हीनयानियों की तरह रूढ़िवादी नहीं थे, कट्टर नहीं थे। हीनयानी बिल्कुल बुद्ध की जो विचारधारा थी, मतलब एकदम स्टार्टिंग वाली जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसी के हिसाब से चलते थे। उससे जरा भी दाएं बाएं नहीं होते थे। मतलब एकदम से धर्म पे कट्टर थे, लकीर के फ़कीर।
महायानी जो थे वो इनोवेटिव प्रवृत्ति के थे, उनमें इनोवेशन का भाव था, मतलब कुछ नया अगर दिखाई देता था तो उसको ही अडॉप्ट करते थे। और ज़्यादातर चीज़ें इनकी जो है वो हिंदुज़्म या जो हिंदू धर्म है उससे जुड़ी हुई दिखाई देती। मूर्ति पूजक ये भी हैं। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर महायान मतलब बड़ी गाड़ी से क्या तात्पर्य है, तो गाड़ी का मतलब यहाँ पे एक साधन या वाहन से है जो कि आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा, यानी निर्वाण की जो प्राप्ति, जो कि बौद्ध धर्म में सबसे मेन पर्पज़ माना जाता है, तो उस निर्वाण की ओर ले जाएगा, कैवल्य की ओर ले जाएगा। ठीक है, और ये वाहन कैसा है, बड़ा है, इसकी महानता ज़्यादा है, मतलब ये आपको अच्छे तरीके से वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम है। और इन्हीं महायानियों ने मजाक में ये जो इनके अलावा रूढ़िवादी समुदाय बच गया था इसको हीन यान कहकर प्रोनाउंस करना शुरू किया। तो ये है पूरा मामला। अब यहाँ पर आप देखें कि महात्मा बुद्ध वाज कॉन्सिडर्ड अ ग्रेट मैन। अब जो हीन यानी है वो मानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो असल में महात्मा है, मतलब सिर्फ एक महान व्यक्ति हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और चूंकि वो महान व्यक्ति हैं, अच्छी बातें कहते हैं, तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। हीन यानियों का ऐसा मानना है और ठीक भी है, मतलब इनकी सोच जो है वो प्रैक्टिकल है। लेकिन महायानी क्या है, वो महिमा मंडन करने में नंबर 1 है और इसीलिए वो बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिए। ठीक है, अब यहाँ आप देखें, दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक रीजन। अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन शुड गेट सैल्वेशन थ्रू हिज ओन एफोर्ट। मतलब अपने ओन एफोर्ट से, मतलब अपने खुद के प्रयासों से ही मनुष्य को सैल्वेशन यानी जो निर्वाण है, मोक्ष है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। और महायान क्या मानता है, इसका मानना है कि सोल मतलब आत्मा जो है वो होती है और रीबर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी सच है। जब आत्मा को मान लिया तो उसके बाद ये तो मानना ही है कि रीबर्थ होती है, और यही हिंदू धर्म भी मानता है। ठीक, आत्मा परमात्मा वाला सिद्धांत, मतलब आत्मा जो है वो अमर है, उसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बस वो चोला बदलती रहती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट महायान में भी चल रहा था। इसके बाद आप देखें, इट डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड डिवोशन। जबकि महायानी क्या करते हैं, इनका पूरा बिलीव है आइडल वर्शिप में। आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं रहता तो मथुरा और गंधार शैली में बुद्ध की अनेकों प्रतिमाएं कहाँ से आती, तो ये महायानियों की ही देन है, इसे आपने देखा। और इसके बाद आप देखिए, इट्स वे ऑफ वर्शिप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड इट फॉलोज द एस्टेयर लाइफ। मतलब ये जो हीन यानी है, इनका जो रहने का तरीका या इनके जीवन शैली का जो तरीका है वो असल में बहुत कठिन है, मतलब कठोर साधना में ये भरोसा करते हैं। और इनका जो पूरा जीवन है वो एक भिक्षु की हैसियत का होता है, मतलब अगर आप बुद्धिज्म में हैं तो आप भिक्षु की हैसियत से ही रहेंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क की हैसियत से रहेंगे, आप सांसारिक जीवन नहीं बिता सकते। और महायान क्या कहता है, इसमें सरल पूजा विधियों को इस्तेमाल किया गया है जिसे आम जनता भी यूज़ कर सकती है और अपना दैनिक काम धंधा करते हुए समाज के बीच में रहते हुए बुद्धिज्म को फॉलो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ सिमिलरिटी आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के साथ जो बौद्ध धर्म है उसकी। बुद्ध के समय तक ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में ये वैदिक सभ्यता के साथ अटैच होने लगता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इट्स आइडियल इज टू अटेन अरहत, मतलब इसका जो आइडियल है या इसके जो आदर्श हैं हीन यानियों के, वो अरहत बनने के हैं, यानी निर्वाण के योग्य बनने के हैं। और यहाँ पर जो महायानी हैं उनका आइडियल कौन है, ये बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व यानी बुद्ध के कई सारे जन्म हैं, बुद्ध ने बहुत सारे जन्म लिए और उसमें वो अलग अलग रूपों में रहे, तो ये पूरा बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। ठीक, जातक कथाएं अगर आप पढ़ते हैं, जातक टेल्स, तो उसमें आपको दिखाई देता है कि बुद्ध का जो पूर्व जन्म था वो किन किन रूपों में था। इसके बाद आप देखिए, इट्स मेजर स्कूल्स आर वैभाषिक एंड सौतांत्रिक। ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। वैभाषिक और सौतांत्रिक ये 2 मेजर स्कूल हैं किसके, हीन यानियों के। महायान में क्या है, तो इसमें शून्यवाद यानी जिसे माध्यमिक कहा जाता है और विज्ञानवाद जिसे कि योगाचार कहा जाता है, ये 2 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 8 फोल्ड पाथ्स को देख लेते हैं। इसमें जो 8 प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, तो राइट व्यू है पहला इसमें शुरुआती, उसके बाद राइट रिजॉल्व है, राइट स्पीच है, राइट कंडक्ट है, राइट लिवलीहुड है, राइट इफोर्ट है, राइट माइंडफुलनेस है और राइट समाधि है। ये आप देखते हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, इस तरह से ये 8 फोल्ड पाथ है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी हैं। ठीक, तो ये जो त्रिरत्न है ये कौन कौन से हैं, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। तो बुद्ध एक खुद है इसमें, दूसरा धम्म है और तीसरा संघ है। ये तीनों मिलकर रत्न की श्रेणी में आते हैं। और स्तूप के 4 वैरायटी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। स्तूप की 4 वैरायटी होती है, तो उसमें पहला जो है वो शारीरिक स्तूप होता है जिसे कि बॉडी स्तूप कहा जाता है। दूसरा जो है वो पारिभौगिक स्तूप होता है। तीसरा उद्देशिका स्तूप होता है और जो चौथा है वो पूजार्थक स्तूप होता है, यानी वर्शिपिंग स्तूप के तौर पर देखा जाता है। तो ये स्तूप के 4 वैरायटी हैं, जिसमें से कि वर्शिपिंग स्तूप जो है वो अब ज़्यादा दिखाई देता है, जो बचा खुचा है। और आप देखें कि बौद्ध साहित्य जो है इसमें मेन जो बुद्धिज्म का लिटरेचर है, त्रिपिटक ही इसमें सबसे ऊपर रखे जाते हैं, बाकी तो साइड में रचे गए हैं। तो त्रिपिटक जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं और इसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है मतलब ट्रिपलेट ये दिखाई देते हैं। और जो इसमें शुरुआती है, मतलब एक एक करके इन पिटकों को देख ले, तो जो सुत्त पिटक है कंटेन द सेइंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्ध। इसके अंदर बुद्ध की तमाम जो टीचिंग्स हैं या जो भी उनके द्वारा किए हुए प्रवचन हैं वो सब इसके अंदर शामिल है।
विनय पिटक जो है ये जो संघ के मेंबर्स हैं उनके अनुशासन को तय करता है, मतलब उनके रहने सहने का तरीका, उनके जो रूल्स हैं उनके बारे में जानकारी देता है, मतलब इसमें कायदे कानून लिखे हुए हैं। और अभिधम्म पिटक जो है ये पूरी तरह से फिलोसफिकल एक्सपोजन दिखाई देता है, मतलब इसके अंदर फिलॉसफी है, टोटल बुद्धिज्म की फिलॉसफी, और धम्म के आधार पे जो फिलॉसफी का डिफिनीशन है वो इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से ये 3 मेन जो बुद्धिज्म के लिटरेचर हैं वो दिखाई देते हैं, बाकी सब इन्हीं पर आधारित है। यहाँ तक हमने देखा, और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया गया कि इन एंशियंट टाइम देयर वर 3 मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा, वल्लभी एंड विक्रमशिला। 3 मेजर सेंटर थे। वैसे तो पूरे देश भर में, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश भर में बुद्धिज्म जोर शोर पर चल रहा था, तो टीचिंग सेंटर इनके बहुत सारे थे, लेकिन 3 मेन थे। उसमें आपने देखा नालंदा है, वल्लभी है और विक्रमशिला है। नालंदा वाज मेन सेंटर ऑफ टीचिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड वल्लभी हीनयान बुद्धिज्म। अब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सब जो है वो एक ही सेक्ट के जिम्मे था। महायानियों का सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र था वो असल में नालंदा था, नालंदा यूनिवर्सिटी, और वल्लभी वाला जो था ये हीनयानियों का सेंटर हुआ करता था। विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला महाविहार, इसकी फाउंडेशन रखने वाले पाल किंग धर्मपाल थे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कुमारगुप्त प्रथम गिव डोनेशन टू नालंदा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। कुमारगुप्त फर्स्ट जो थे इन्होंने डोनेशन दिया था जो नालंदा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है उसको। और नालंदा महाविहार इज अ मॉडर्न सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी विच वाज एस्टैब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन ईयर 1951 एट नालंदा। जो पुराना वाला नालंदा बिहार था उसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके जो नौकर थे उन्होंने नष्ट करवा दिया, ठीक, मतलब जो तुर्की आक्रमणकारी आए थे उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में इसे फिर से रीबिल्ड करवाया गया, और उसके बाद इसका जो नया स्वरूप है वो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ बनवाया था। तो ये 1951 की बात है, यानी आज़ादी के बाद की। यहाँ नालंदा महाविहार में बहुत मूल्यवान पुस्तकों की जो पांडुलिपियाँ हैं वो रखी हुई थी, मतलब उनकी जो मेन स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे स्टोर की हुई थी। वो बुद्धिज्म से ही नहीं बल्कि जो इंडियन लिटरेचर और इंडियन फिलॉसफी है उससे भी संबंधित थी। मूल्यवान किताबें थी, वो दोबारा उपलब्ध नहीं हो सकती और न हो सकी। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा पर हमला बोला तो उसने पूरा जितने भी बौद्ध धर्म की प्रतियां ग्रंथ थे उनको ऐसे आग जलवा के उसमें एक के बाद एक फेंकवा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इस जानकारी को कलेक्ट करने में कितना समय लगता है और ये कितनी कीमती, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। मतलब मध्यकाल जो था वो पूरी तरह से देश को गर्त में डुबोने का काम करता है, मतलब देश का साहित्य और जो देश की पुरानी संस्कृति है सब नीचे पैर तले कुचल दी जाती। तो उसी में ये भी हुआ। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बुद्धिज्म को हमने देख लिया, अभी जैनिज्म को देख लेते हैं। हालांकि बुद्धिज्म की तुलना में जैनिज्म जो है वो उतना फैल नहीं पाया, और इसके पीछे रीज़न ये था कि ये था तो बहुत जमाने पहले से, मतलब ऋषभदेव यानी जो आदिनाथ भगवान की श्रेणी में रखे जाते थे, तो वो पहले इनके धर्मगुरु थे, मतलब वहाँ से जैन धर्म का इजाद होता है। और आदिनाथ के बाद जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने इसकी प्रोपेगेशन का काम तो किया, लेकिन एक सीमित दायरे में। अंत में जो इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर स्वामी, उन्होंने इसे बाकायदा प्रोपिगेट किया। लेकिन इसमें इतनी कट्टरता है जैन धर्म में, कट्टरता का मतलब अहिंसा से संबंधित कट्टरता, ये पक्के दर्जे के अहिंसक होते हैं और अहिंसा को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब किसी भी छोटे से छोटे जीव को कोई नुकसान न पहुंचे, ये इनका उद्देश्य होता है। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट अपनाकर आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, इसीलिए जैन धर्म सिकुड़ गया। सबसे मुख्य कारण यही था, और बाकी जो कारण है वो तो बौद्ध धर्म के ही सिमिलर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि 24 तीर्थंकर जो कि जैनिज्म में हुए हैं, और उसमें से पहले वाले थे लॉर्ड ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव इन्हें कहा जाता है या आदिनाथ कहा जाता है, और लास्ट जो है वो महावीर स्वामी है, जिनका कि आप यहाँ पे स्टैचू देख रहे हैं। ये पहाड़ पे उकेरी गई मूर्ति है, मतलब आकृति आप इसे कहें तो ज़्यादा सही होगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। इसके बाद ये महावीर स्वामी के बारे में सीधी बात करते हैं। तो इनका जन्म होता है 599 BC में, और यहाँ आप देखें बॉर्न इन क्षत्रिय क्लैन ऑफ कुंडलग्राम या कुंडलग्राम, इसको कुंडलग्राम या कुंडिनग्राम भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से इसे हम कुंडलग्राम के तौर पे जानते हैं। और ये पहला रिपब्लिक था वैशाली का, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर वो होते थे जो कि वाइट क्लोथेस को धारण करते थे, और दिगंबर जो है वो कुछ नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। वो कहते थे कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। दिगंबर का मतलब क्या है कि दिग जो है वही अंबर है, अंबर माने वस्त्र भी होता है, और दिग मतलब दिशा, तो दिशा ही इनके कपड़े, मतलब संसार में हम जिस रूप में आए हैं उसी रूप में यहाँ से विदा होंगे, हम कुछ भी धारण नहीं करेंगे। तो आज भी दिगंबर सेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो चुका है, अभी भी कुछ संत लोग जो है, मतलब जैन धर्म से संबंधित संत हैं, वो रहते हैं ऐसे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अभी श्वेतांबर को ही फॉलो करते हैं। अब इसके बाद आप आगे देखें, यहाँ पर अहिंसा को सबसे बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया, और बेसिक नहीं बल्कि यही इसका मेन प्रिंसिपल है, और अहिंसा भी एकदम ऊपर के दर्जे की, मतलब बहुत ज़्यादा। और 23वें तीर्थंकर जैनिज्म के जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के महाराज के पुत्र थे, और यहाँ वही दिया हुआ है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के किंग थे अश्वसेन, ये काशी के राजा थे, उस समय के प्रतापी राजा थे, और उनके ये योग्य पुत्र थे। बाद में ये जैनिज्म को फॉलो करते हैं।
इसके बाद आप देखिए पार्श्वनाथ वाज, ये नीचे आपने देखा महावीर का जो चाइल्डहुड का नेम था वो वर्धमान था, ठीक, वर्धमान इनका बचपन का नाम था। और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। असल में प्रियदर्शनी था, अनुज्जा बाद में जोड़ा गया। महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में अगर देखा जाए तो ओरिजिनली इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। और पार्श्वनाथ रिनाउंस द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30 एंड ही लेफ्ट होम एंड बिकेम अ संत। 30 वर्ष की अवस्था में इन्हें ऐसा आभास होता है कि संसार में सब कुछ मिथ्या है। उसके बाद ये निकल पड़ते हैं ज्ञान की खोज में और अंत में इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये नए तीर्थंकर के तौर पर विराजमान होते हैं। तो ये पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि द एजुकेशन इम्पार्टेड बाई पार्श्वनाथ वॉज नॉट टू कमिट वायलेंस, नॉट टू स्टील, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, नॉट टू इन्वेल्व इनटू प्रॉपर्टी। मतलब संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अस्तेय अपरिग्रह, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो असल में पार्श्वनाथ के द्वारा ही दिए गए। उसमें ब्रह्मचर्य वाला जो 5वां कॉन्सेप्ट था, 4 तो पहले से ही थे, 5वां जो कॉन्सेप्ट था वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। इस फादर राजा सिद्धार्थ वॉज हेडमैन ऑफ नोन फैमिली। अब यहाँ पे बात हो रही है महावीर स्वामी की। पार्श्वनाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हमने देखा। अब इनके पिता यानी महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ वॉज हेडमैन ऑफ नोन फैमिली एंड यहाँ आप देखिए मदर त्रिशला वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। लिच्छवी का राजा था चेटक, उसकी बहन थी त्रिशला और वही महावीर स्वामी की माता थी। महावीर गेव हिज सेरेमन इन प्राकृत, दैट इज अर्ध मागधी। ये जो प्राकृत भाषा थी ना, इसी को अर्ध मागधी भी कहा जाता था। मतलब मागधी का ये टूटा फूटा अपभ्रंश थी। और प्राकृत के जो शब्द हैं उन्हें आपने देखे ही पहले, महाकच्चायन, मोगली, पुत्तिस, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए महावीर के जो सन इन लॉ थे जामाली, यानी इनकी पुत्री थी अनुज्जा प्रियदर्शनी और उनके पति, तो ये इनके पहले फॉलोअर बनते हैं। और चंपा द डॉटर ऑफ द किंग दधिवाहन बिकेम फर्स्ट भिक्षुणी। और चंपा जो कि दधिवाहन नाम के नरेश की बेटी थी वो इनकी पहली शिष्या बनती हैं, यानी पहली जैन धर्म की भिक्षुणी बनती। महावीर डिवाइडेड हिज डिस्पाइल इनटू 11 गणधर। मतलब जो महावीर के शासन करने का या महावीर का प्रोपिगेशन का कॉन्सेप्ट था उसमें ये आगे कोई तीर्थंकर की परंपरा को विकसित नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये 24वें हैं तो आगे फिर और तीर्थंकर होंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि अब गणधर होंगे जो कि अलग अलग गणों का संरक्षण करेंगे और वहाँ पे जैनिज्म को प्रोपिगेट करेंगे। तो इसके लिए अपने डिस्पाइल्स को 11 गणधरों में बांट देते हैं। ये आपने देखा। अब यहाँ ये दिया हुआ है कि आर्य सुधर्मा वाज द ओनली गणधर हु सर्वाइव इवन आफ्टर महावीर डेथ। महावीर की जब मृत्यु होती है तो ये जो 11 गणधरों में विभाजित पूरा क्षेत्र है उसमें से सिर्फ आर्य सुधर्मा ही जीवित रह पाता है उस समय तक। और डिस्पाइल ऑफ भद्रबाहु वाज कॉल्ड दिगंबर एंड कॉल्ड डिस्पाइल ऑफ स्थूलभद्र। यहाँ दोनों आचार्य हैं जैन धर्म के, ध्यान दीजिएगा। तो भद्रबाहु के जो चेले थे यानी उनके जो डिस्पाइल थे उन्हें दिगंबर कहा गया और जो स्थूलभद्र यानी आचार्य स्थूलभद्र के चेले थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। अब होता यह है कि मगध में 12 साल के लिए सूखा पड़ जाता है। मतलब घनघोर ड्रॉट वहाँ पे होता है, उसे दुर्भिक्ष आप कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब अन्न और पानी के लिए लोग तरसने लगते हैं, जगह छोड़कर पलायन करने लगते हैं। मगध जैसा जो उर्वरा वाला क्षेत्र है जो कि किसी ज़माने में घनघोर वनस्पतियों से घिरा हुआ रहता था, तो वो एकदम से वीरान हो जाता है, धरती में दरारें पड़ जाती हैं। तो ऐसा भयंकर जब अकाल पड़ता है, मतलब दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं। तो इसमें से जो एक आचार्य हैं, 2 लोग उस समय हेड रहते हैं। तो जो भद्रबाहु हैं वो कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जो श्रवणबेल गोला वाली जगह है, मतलब दक्षिण की ओर भाग जाते हैं अपने शिष्यों के साथ ताकि सर्वाइव कर सके। भागने का मतलब यहाँ पे जीवन रक्षा से। और एक टुकड़ी जो है वो यहीं पर रहना मंजूर करती है कि नहीं, अब हम जिएंगे चाहे मरेंगे, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, हम जगह छोड़कर पलायन नहीं करेंगे। तो वो आचार्य स्थूलभद्र हैं जो कि यहाँ पर कुछ शिष्यों के साथ रुक जाते हैं। तब तक इनकी जो शैली है वो दिगंबर वाली ही रहती है। लेकिन अकाल का जो पूरा दौर 12 वर्षों का होता है उसमें ये जो बिहार में टिके हुए इनके शिष्य थे और आचार्य स्थूलभद्र थे, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि वस्त्र धारण करना आवश्यक है। तो ये श्वेत वस्त्र धारण करने की शुरुआत करते हैं और भी कई तरह के परिवर्तन करते हैं जो कि जैनिज्म के अलग ही एक रूप को सामने ले आता है, जो कि समाज में रहने योग्य था। बाकी जो दिगंबर वाले हैं वो कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए थे। जब 12 साल के बाद उन्हें न्यूज़ मिलती है कि भाई मगध में फिर से वर्षा शुरू हो गई है, खेती स्टार्ट हो गई है, सब कुछ सामान्य हो रहा है, तो ये वहाँ से लौट आते हैं। जब लौटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ नज़ारा ही बदल गया है। यहाँ तो नया ही एक मोर्चा खुल गया है, सब कपड़े पहनकर घूम रहे हैं और जो शिक्षाएं हैं उनको अलग ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो कट्टरता थी वो खत्म हो रही है। तो इससे फिर आचार्य भद्रबाहु जो है विरोध करते हैं। फिर दोनों के बीच में जो विरोध होता है उसका नतीजा आप जानते हैं, फिर डिवीज़न हो जाता है। तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे जो दूसरी जैन काउंसिल है ये हेल्ड की जाती है 512 ईस्वी में और ये वल्लभी गुजरात वाला क्षेत्र है। द किंग हु बिलीव इन जैनिज्म। अब इसमें जो राजा जैनिज्म में बिलीव करते थे उसमें उदयन था, इसके अलावा वंद राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य भी जैनिज्म को ही फॉलो करता था। शुरुआत में ये शैव मतावलंबी था लेकिन बाद में ये जैनिज्म का फॉलोअर बन जाता है। और अंतिम में आप देखते हैं कि चाणक्य से अनुमति लेकर और बिंदुसार को साम्राज्य सौंप कर, हालांकि बिंदुसार जब तक चंद्रगुप्त की मृत्यु नहीं होती तब तक राजा घोषित नहीं होता है, ये परंपरा रहती है।
लेकिन फिर भी वो जान जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि अब बिंदुसार जो है वो साम्राज्य संभालने योग्य हो गया है, तो वो प्रस्थान कर देते हैं कर्नाटक की ओर और वहाँ पर संलेखना के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो ये जैनिज्म को लास्ट में फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो मौर्य किंग है उसमें सम्राट अशोक का नाम आता है, तो जैनिज्म के प्रति उनकी सहानुभूति रहती है, लेकिन वो मूल रूप से बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उन्हें हमने शुरुआत में देखा, अभी आगे भी देखेंगे। अभी यहाँ कलिंग का जो राजा था खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं, वो भी जैनिज्म का फॉलोवर था। इसके अलावा अमोघ वर्ष नाम के जो किंग थे, चंदेल रूलर्स, ये सब जैनिज्म को फॉलो करते थे। मथुरा वॉज अ फेमस सेंटर ऑफ जैनिज्म इन पोस्ट मौर्यन इरा, जो मौर्य इरा का या मौर्यन इरा का बाद वाला समय था, उसमें मथुरा इनका केंद्र बन गया था। और बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर इज इन कल्पसूत्र नाम का जो इनका टेक्स्ट है, उसमें तीर्थंकरों की यानी जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी दिखाई देती। और नयनचंद वॉज अ गुड संस्कृत स्कॉलर एमंग जैन तीर्थंकर। मथुरा आर्ट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। मथुरा अचीव निर्वाण, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं महावीर अचीव निर्वाण, डेथ एट एज ऑफ 72 ईयर्स, यानी 468 BC का जो टाइम पीरियड था, पावापुरी जो बिहार स्टेट का है, वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये महावीर स्वामी के बारे में दिया हुआ है। निर्वाण ये शब्द है जो कि मोक्ष को दर्शाता है, और बाकी ये मृत्यु की ही प्रक्रिया है। तो इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की आयु में। तो ये आपने देखा, और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातों के दर्शन किए। अभी एक कॉन्सेप्ट और है, महावीर अटेंड निर्वाण इन मल्ल किंग सृष्टिपाल्स पैलेस। मल्ल किंगडम में इनका देहावसान हुआ था, तो मल्ल राजा जो सृष्टिपाल थे उनके राजप्रसाद में ही अंतिम श्वास ये ग्रहण करते हैं, ये आपने देखा। अब जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी महावीर स्वामी से पहले वाले भी 23, तो उन सभी को मिलाकर उनके जो सिंबल है और उनके जो नाम है उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप आदिनाथ या ऋषभ देव को देख रहे हैं, इनका सिंबल था बुल यानी वृष। इसके बाद अजितनाथ है, इनका एलिफेंट है। संभवनाथ का हॉर्स है। अभिनंदन नाथ का मंकी है। सुमतिनाथ का क्या है, कोका बर्ड है। इसके अलावा पद्म प्रभु का रेड लोटस है, लाल कमल। और देखिए यहाँ पर सुपार्श्वनाथ दिए हुए हैं, तो इनका स्वस्तिक है, स्वस्तिक जो कि हमारा धार्मिक चिन्ह है। इसके अलावा चंद्र प्रभु है, इनका क्रीसेंट है। इसके बाद पुष्पदंत है, इनका क्रोकोडाइल है, मतलब घड़ियाल। और आप शीतलनाथ को देख रहे हैं, इन्हें शीतलनाथ भी कहा जाता है। तो ये इनका श्रीवत्स है। वत्स जो है ना, ये स्वस्तिक नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं विमलनाथ को, ये हमने श्रीवत्स को देखा, शीतलनाथ को देखा। श्रीवत्स जो है वो इनका सिंबल है। इसके बाद श्रेयांसनाथ को देख लें और वसुपूज्य को देख लें, तब उसके बाद उधर चलेंगे। तो यहाँ पे 11वें तीर्थंकर के तौर पे श्रेयांसनाथ को देख रहे हैं, राइनासोरस इनका सिंबल है, और वसुपूज्य का जो सिंबल है वो बफेलो। नेक्स्ट यहाँ आप देखिए 13वां विमलनाथ को, इनका जो सिंबल है वो बोर है। इसके बाद अनंतनाथ है, इनका फैल्कन है। और धर्मनाथ है, इनका वज्र है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे शांतिनाथ है, जिनका एंटीलोप है। कुंतलनाथ है या कुंथुननाथ भी इनको कहा जाता है, तो इनका गोट है। और जो नद्यवर्त है ये किसका है, तो ये अर्हनाथ का सिंबल है, मतलब अर्हनाथ नाम के जो तीर्थंकर थे, और इनका नंबर है 18वां। इसके बाद 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ, इनका वाटर जार है। वाटर जार का मतलब यहाँ पे पानी रखने वाले जार से नहीं तात्पर्य है, कलश से तात्पर्य है, जो पवित्र कलश होता है जिसके अंदर पवित्र जल भरकर स्थापना की जाती है, ठीक है, तो वो है। इसके बाद यहाँ अगले वाले को आप देख रहे हैं, मुनि सुव्रत दिया हुआ है, ये मुनि सुव्रत नाथ है। असल में नाथ शब्द इनके आगे जुड़ जाता था, बाकी सुव्रत इनका नाम है। तो टॉर्टाइज इनका सिंबल है। इसके बाद आप नेमिनाथ को देख रहे हैं, तो इनका ब्लू लोटस है, अभी रेड लोटस हमने देखा था इससे पहले। और अरिष्ट नेमी का कौंच है यानी शंख, जबकि पार्श्वनाथ का सरपेंट है, और महावीर स्वामी का लायन है। ये इनके सिंबल है। अलग अलग पशु या वस्तुओं को इन्होंने अपने चिन्ह के तौर पर प्रचलित किया था। तो ये हमने जैन तीर्थंकर और उनके चिन्हों का यानी सिंबल्स का परिचय प्राप्त किया है। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।